नारायण नारायण। जय श्री हरि। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। जय श्री राम। जितना आवश्यक धर्म को जानना है उतना ही आवश्यक अधर्म को भी जानना जरूरी है, क्योंकि अधर्म को जान करके ही हम अधर्म से अपने आप को बचा पाते हैं, बचा सकते हैं। जिस प्रकार से बिना गलती को जाने कि क्या गलत है क्या सही है, हम गलती से नहीं बच सकते, उसी प्रकार से अधर्म को जाने बिना हम अधर्म से नहीं बच सकते हैं। धर्म को जान करके हम धर्म का कार्य कर सकते हैं और अधर्म का कार्य, और अधर्म को जान करके हम अधर्म के कार्य से बच सकते हैं। अर्थात शिक्षा दो तरीके से हमेशा लेना चाहिए, एक विधि मुख से और एक निषेध मुख से। विधि मुख से होने का मतलब हुआ कि कोई प्रशंसनीय कर्म शास्त्र विहित कर्म है तो ऐसा हमको करना चाहिए, यह विधि मुख से शिक्षा हुआ। किसी गलत कर्म को जान करके, अधर्म को जान करके उसे हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इसे निषेध मुख से शिक्षा करते। तो बहुत सारे ऐसे भी चीज़ है जिसको हम अनजान में कर डालते हैं, जो कि वास्तव में दुर्गति का कारण बनता है। उसी में से हम कुछ ऐसे कर्म का वर्णन कर रहे हैं जो प्रेत योनि को दिलाने में कारण बनते हैं। ऐसे कौन कौन से कर्म है जिसके करने से प्रेत योनि की प्राप्ति होती है, उनका कुछ वर्णन हम गरुड़ पुराण के अनुसार बोल रहे हैं। वैसे जीव मनुष्य जो अपने पूर्व जन्म संचित कर्म के अधीन रह करके उन पापों में अनुरक्त रहते हैं, अर्थात पूर्व जन्म के कर्म के प्रभाव में उसी के संस्कारवश, उसी के स्वभाव से प्रेरित होकर के विरुद्ध आचरण में लगे रहते हैं, वे मृत्यु के पश्चात प्रेत योनि में जन्म लेते हैं। जो मनुष्य जलाशय, कुआं, उद्यान, देवालय, घर, कोई भी फलदार वृक्ष, रसोई घर, पितृ पितामह आदि के द्वारा जो उपार्जित किया गया है उनको बेच देता है, वह भी पाप का भागी होता है। ऐसा व्यक्ति भी मरने के बाद प्रलय काल तक प्रेत योनि में रहता है। जो लोग लोभवश गौचारण की भूमि, गांव की सीमा, जलाशय, उपवन आदि को भी अपनी भूमि बताकर जोत लेते हैं, वे भी प्रेत होते हैं। पापियों की मृत्यु चंडाल, जल, सांप के डसने से, ब्राह्मण के शाप से, विद्युत से, अग्नि से, दंत प्रहार से तथा पशु के आक्रमण आदि से होते हैं। तो जो लोग फांसी लगाने से या जहर पीने से या आत्म घात करने के कारण, यानी आत्महत्या आदि करने के कारण, हैजा आदि रोग के कारण या किसी पापजन्य रोग के कारण या चोर डकैतों आदि के द्वारा मारे जाते हैं, और जिनका मरने पर संस्कार विधि पूर्वक नहीं होता है,
और जो विहित आचार से रहित है, यानी शास्त्र विधा से जो कर्म का प्रतिपादन किया गया है सामान्य रूप से, सूक्ष्म को तो छोड़ करके, ये सोना किस समय चाहिए, जगना किस समय चाहिए, खाना किस समय चाहिए, किस तरह से खाना चाहिए, कौन सा अन्न खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, इस तरह का विहित आचार से भी जो रहित है और जिनका मासिक पिंडदान लुप्त हो गया है, यानी जिसके मरने आदि के बाद ऐसे भी होते हैं जिनके पितर मर गए हैं लेकिन उसका मासिक पिंडदान आदि नहीं होते हैं, या फिर जिस मरे हुए प्राणी के लिए तृण, काष्ठ, हव्य, अग्निशूद्र, अग्नि आदि जो है कोई शूद्र लाता है, पर्वतों अथवा दीवार के ढहने से जिसकी मृत्यु हो जाती है, निंदित दोषों से जिनकी मृत्यु होती है, जिनकी मृत्यु भूमि में नहीं होती, जिनकी मृत्यु अंतरिक्ष में होती है, जो भगवान विष्णु का स्मरण न करते हुए मर जाते हैं, और जिनकी मृत्यु सूतक, कुत्ता आदि निकृष्ट योनियों के संसर्ग में होती है। इस प्रकार से जो अन्य कारणों से जो भी प्राणी मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनको प्रेत योनि में मरुस्थल प्रदेश में भटकना पड़ता है। इसके अलावा और भी जो व्यक्ति निर्दोष माता, बहन, पत्नी, पुत्र, वधू, कन्या का परित्याग कर देता है, यानी उसका उचित रीति से भरण पोषण नहीं करते, वो भी प्रेत होते हैं। जो भातृद्रोही यानी भाई का द्रोही है, ब्रह्मघाती है, गौहंता यानी गाय की हत्या करने या कराने वाला है, मद्यपी यानी शराब आदि का नशा करने वाला है, पर स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करने वाला है, व्यभिचार करने वाला है, और स्वर्ण आदि वस्तुओं का चोरी करने वाला है, ऐसे लोग मरने के बाद प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। जो वंश परंपरागत धर्म पथ का परित्याग करके दूसरे के धर्म को स्वीकार करता है, यानी दूसरे का धर्म स्वीकार करने का मतलब वो धर्म नहीं, वो अधर्म हो जाता है। पर धर्मो भयावह, इसके अनुसार जो अपना स्वधर्म का त्याग कर दूसरे के धर्म को अपनाता है वह भी मरने के बाद प्रेत योनि को प्राप्त होता है। इस प्रकार से विद्या और सदाचार से जो विहीन है, यानी जिसके जीवन में ना तो विद्या है ना सदाचार है, वह निश्चित ही मृत्यु के बाद प्रेत योनि को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इन निषिद्ध कर्मों को करने के कारण जीव चाहे कितना विद्वान क्यों ना हो, चाहे बुद्धिमान कितना क्यों ना हो, वो अवश्य प्रेत योनि को प्राप्त होता है। जिनको इन शास्त्रोक्त विधि और निषेध कथन में श्रद्धा है, वो विधि और निषेध मुख से शिक्षा लेकर, जैसे अभी कहा गया, जिन जिन कर्मों के करने से प्रेत योनि को प्राप्त होता है उसे निषेध मुख से शिक्षा लेकर कि ऐसा कर्म हमें नहीं करना चाहिए, जो बच जाता है वो अपना उद्धार कर लेता है। अन्यथा नास्तिकता के इस कुचक्र में पड़ करके जो आजकल बड़े ही आधुनिकतावादी के रूप में आजकल विचारधारा के रूप में फैल रहा है, इसमें पढ़ करके अपने को अधोगति करा लेता है।
इसलिए इससे बचने की आवश्यकता है। जय हिंद, वंदे मातरम।